हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार स्पेशल यानी बिहार स्पेशल का जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से, वो सारा 250 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एडिटोरिया का एक नया बुक आया, उसी बुक के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी हम क्या किए हैं कि बिहार स्पेशल BPSC का सेट प्रैक्टिस करवाए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप चैनल में जाकर विजिट करके देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि एक सेट में 50-50 क्वेश्चन है। आज हम लोग 5 सेट को कवर कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही अनकरीब है। तो फ्रेंड, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ग्रीवर, जिसको हम लोग राजगिरी के नाम या राजगीर के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 समिति का। उसके बाद क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। पहला बौद्ध संगीति कहाँ था? राजगीर। दूसरा वैशाली में। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? इसका आंसर ऑप्शन सी, दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? इसका आंसर आपका भोजपुर जिला से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? वो मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, आंसर आपका फर्रुखसियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? इसका आंसर होगा मीर कासिम, क्योंकि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ ने मीर जाफ़र को पहले नवाब बनाया, उसके बाद फिर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम ही जो है अपना राजधानी कहाँ कर लिया था? मुंगेर में। और यहाँ पर वो क्या किए थे? बम बारूद का कारखाना खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? इसका आंसर है आपका 14 का सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर है आपका 15 नंबर का ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? 16 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका आंसर है आपका कुंवर सिंह, इसका आंसर आपका कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? पहला ऑप्शन आपका सारण, वैशाली, चंपारण, पूर्णिया। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, चंपारण, वैशाली तथा पूर्णिया। सारण, वैशाली तथा पूर्णिया, चंपारण नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, पटना, चंपारण, साहेबाद, गया। इसमें साहेबाद और चंपारण दोनों हुआ था शायद। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन का था? स्वामी सहजानंद, क्रियानंद शर्मा, राहुल सांकृत्य, यदुनंद शर्मा। ये तो ऊपर का तीनों सही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था? कौमी सेवक दल बिहार में स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1921 को। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, पटना, भागलपुर। बिहार में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? देखिए, प्रथम यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचने वाला भी पुर्तगाली था, तो पटना में भी क्या पहुंचा, कौन पहुंचा होगा? तो 23 नंबर का आंसर क्या है आपका? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजहरूल हक। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, मजहरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का देशरे कथा देश की बात का लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने भूपेंद्र
भूपेंद्र दत्त, हेमेंद्र नाथ घोष, शाखाराम गणेश दाउस्कर, राधा मोहन गोकुल। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी शाखाराम गणेश दाउस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो बिहार प्रांत का गठन कब किया गया है? 22 मार्च 1912 का। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 164, अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए राज्यपाल। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? ये कौन बना था? तो यही है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आरक्षित नहीं, अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इसका आंसर आपका पश्चिम चंपारण। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद पूछ रहा है, तो विधान परिषद में कितना होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर आपका 34 नंबर का ऑप्शन सी 6 माह तक। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 में लगा था। उसके बाद है बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्याओं का क्रमशः क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 88.7% जो है क्या है ग्रामीण और 11.3% क्या है आपका शहरी है। तो 36 नंबर का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर का 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन राज्य है? पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? 37 का ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मड़ोरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए 1904 ईस्वी में। फ्रेंड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज है जो 2.5 क्वेश्चन का, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से आपको करा दें। तो फ्रेंड वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए सीमा साझा नहीं करता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी शिवहर, बाकी तीनों करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है? बिहार किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई? इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व में। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, इसका आंसर ऑप्शन ए था, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बांगड़। और नई जलोढ़ मिट्टी जो उसे क्या कहते हैं? खादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 का समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 53 मीटर। और बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है? तो आयताकार दिखता है, चतुष्फलकीय है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? देखिए उत्तरी बिहार है तो इसका आंसर है आपका CWG। अगर दक्षिणी बिहार होता तब सिर्फ AW होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर? तो 7 प्रमंडल होकर। और बिहार के किनारे कितने, गंगा नदी के किनारे बिहार में कितना जिला है आपको ही बताना है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत कहाँ है आपका? नवादा में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर का निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का सी लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। बिहार के बाकी सब क्या है? मखदूम, सूर्यकुंड, गोमुख कुंड ये सब राजगीर में है और लक्ष्मण कुंड जो है कहाँ आपका? मुंगेर में है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? यानी सबसे ज़्यादा मक्का वहीं उपजाया जाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बेगूसराय में। फ्रेंड तो ऐसे हम लोग देखिए कभी एक सेट कंप्लीट हो गया है और टोटल अभी 4 सेट और बचा हुआ था। आप लोग वीडियो को अंतिम तक बने रहें। एक सेट होने में 10 मिनट लग रहा है तो करीब 40 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा और आप लोग को एक बिहार स्पेशल का एक निचोड़ मिल जाएगा। तो उसके बाद है सेट 2 पे हम लोग आते हैं। सेट 2 है बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो आपको पता होना चाहिए जब बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध में जब करारी हार मिलने के बाद त्रिकुट सेना ये लोग बनाया था तो 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? इलाहाबाद का संधि हुआ था। इलाहाबाद का संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने जो है
बिहार का तथा बंगाल का दीवानी किसको सौंप दिया था? अंग्रेज को। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जुलाई 1857। बिहार के किस जिले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सारण का। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? देखिए, भारतीय जब पहली बार जो भारत सरकार दी गई 1935 शायद, उसके बाद जो चुनाव हुआ था, पहले जो राज्य का जो मुख्यमंत्री बनता था उसको प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। तो बिहार का पहले प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। आप लोग श्री कृष्ण सिंह ने मार दिया, बिहार का श्री कृष्ण पहला मुख्यमंत्री है। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव। सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 से पटना से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? आपको बताना है। इसका आंसर है आपका बिहार बंधु का सी। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण जिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा R.N. माधवलकर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? प्रांतीय सम्मेलन है, क्या इसका आंसर है आपका ऑप्शन है पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 11 का ऑप्शन डी इंद्रधुमन पाल के समय। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था तो बिहार का शासक उस बार कौन था? पाल शासक का इंद्रधुमन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? इल्तुतमिश किसको हराया था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए हिसामुद्दीन एवाज को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा आपका 13 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी दाऊद खां कर्रानी। उसके तहत आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी के साथ बिहार में कितना सूबा था? तो इसमें टोटल है 14 का आंसर 7 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन क्या हुआ था आपका? ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921 को। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिला है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी शतपथ ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? वर्तमान बिहार में अभी भी स्थित है। उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए 3 महाजनपद अभी भी बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका बिंबिसार के समय। मौर्य काल के समय मुद्रा उत्कर्ष मतलब होता है मतलब कि ध्यान में आने लगा, मतलब ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा उसका। इसके बाद आंसर है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी पन्न के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र में यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर आपका पुष्यमित्र संघ हो जाएगा, ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग के समय ऑप्शन बी। तो इसी पुष्यमित्र संघ के जो है जो मिनांडर और एगो नागसेन आदमी मिलकर 2 आदमी इसमें आक्रमण किया था, यमन आक्रमण था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाली वंश राजा ने करवाई? इसका आंसर ऑप्शन धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी 1198। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बिहार शरीफ से पटना लेकर चले आया था कौन? शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन बिहार का मुख्य खदान फसल है? बिहार का मुख्य खदान फसल आपका कौन है? ऑप्शन बी गेहूँ, चावल, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का, देखिए, घोघा झील
बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के कटिहार में स्थित है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा नदी को सॉरी। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सभी जानते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फटाफट हम लोग कोशिश करें क्वेश्चन खत्म करने का। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्याचल चट्टानें पाई जाती है? विंध्याचल क्रम की चट्टानें पाई जाती है। विंध्याचल क्रम की चट्टानें किधर पाई जाएगी? आपका ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम की ओर पाया जाएगा। इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व की ओर क्या था? दक्षिण पूर्व की ओर विंध्याचल नहीं था, वो सतपुरा क्रम की चट्टानें थी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप की बहुलता सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? इसका आंसर आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। उसके बाद बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ कब होता है? अक्टूबर के मध्य में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 का, निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपका 33 का ऑप्शन बी गंडक नदी को ऑप्शन बी गंडक नदी। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा फसल बोया जाता है बिहार में? तो इसका आंसर आपका चावल। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर आपका पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर का, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा 1991 में। 37 नंबर का क्वेश्चन है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? किशनगंज, वैशाली, अररिया, सुपौल। इसका ऑप्शन 1 से अधिक है क्योंकि वैशाली, सुपौल, किशनगंज हर जगह पाया। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी 1904 में। और किस नदी के ऊपर किया गया ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रोहतास में। ये क्वेश्चन पिछला बार 67 का बीपीएससी में पूछा गया था। 2011 के जनगणना यानी जो कैंसिल हो गया, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग कितना है? तो बिहार का शिशु लिंग जो है आपका क्या है? 935 है। तो 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और अगर पूछे कि ऐसे आफ्टर ऑल वयस्कों का क्या है? 918 है। बिहार की औसत वर्षा क्या है? तो 112 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 का, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल अनुमंडल कितना है? 101 है। उसके 43 का है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहानाबाद को अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब सबसे नया जिला यानी कि सबसे नया जो है नवीनतम जिला कौन है? अरवल। और कब अलग करके बनाया? जहानाबाद से अलग करके बनाया 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका 45 का, बिहार संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन की बात की गई थी? इसमें आंसर होगा 243 का बी में। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 47 के नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 47 का क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है? तो यह आपका महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, कुलाधिपति, मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, क्योंकि इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड तो हम लोग ऐसे में देखिए कि अभी 2 सेट कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग तीसरा सेट पे आ रहे हैं। इसमें भी 50 नंबर का एक सीरीज है। तो फ्रेंड फटाफट हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या जल्दी खत्म करें। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना था? 54 और 22। अभी आपको बताना है कि अभी कितना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी 8 बार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है राष्ट्रपति। जब नियुक्त वो करता है हटा भी वही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 162 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका 7 नंबर का, निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा था? सबसे कम समय तक कौन रहा था? सतीश प्रसाद सिंह। इसका आंसर है आपका 7 का बी। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर।
इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। बिहार में लोकसभा है तो कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी 67 बीपीएससी जो कि कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, वो पूछा था विधानसभा में कितना है, तो विधानसभा में 38 है, वही क्वेश्चन पूछा था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? अपना बिहार ही था। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद किसे देगा? तो जिला परिषद जो क्या करता है, जिला दंडाधिकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेंड 13 नंबर का, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? ये ऑप्शन ए किशनगंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? देखिए, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के साथ, सॉरी बिहार के साथ। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च चोटी है? तो सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है आपका? पश्चिम चंपारण में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 17 नंबर का ऑप्शन बी 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है? वो ऑप्शन है आपका पूर्णिया जिला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिण भाग के मैदानों में, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है केवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका आंसर है आपका चौसा के निकट। 21 का आंसर है आपका, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ये जो जलकुंड है आपका गोमुख जलकुंड, ये मुंगेर में स्थित नहीं है। गोमुख जलकुंड आपका मुंगेर में स्थित नहीं है। ये सब कहाँ है? राजगीर में है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना किस स्थिति नदी पर? कोसी पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी शेखपुरा जिला। क्या है आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सहरसा। और बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन है आपका? पूर्णिया। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव था, लेकिन इसका अगर संस्थापक पूछेगा तो इसका संस्थापक कौन था? न्याय देव था। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? किस पाल शासक के यानी कि राजधानी मुंगेर बनाया था? इसका आंसर है आपका सदैव पाल, ऑप्शन बी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था दरभंगा में, तो इसका आंसर होगा आपका 28 का ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में, सॉरी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चेरों शासकों से। चेर, पांड, चोल ये सब कहाँ? दक्षिण का शासक था, दक्षिण भारत का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी जो किसको किया था? आपका दरिया खां नुहानी को किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा के युद्ध में जो है शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसका ऑप्शन है आपका 26 जून 1539 में इसका हुआ था, तो ऑप्शन ए। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए सासाराम में, और सासाराम में ही शेर शाह का क्या है? मकबरा भी है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किसमें है? इसकी चर्चा किसमें है? तारीख़ दाऊदी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी खान ए खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर का, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? सबसे ज़्यादा विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई मुंगेर, राजगीर, भागलपुर, पटना, इसमें से किसी पे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेज को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड 38 का, किस मुगल शासक ने शासनकाल में अंग्रेजों के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? किस मुगल शासनकाल में अंग्रेज ने पटना में जो फैक्ट्री स्थापित किया था उसमें मुगल शासक कौन था? शाहजहाँ था। अंग्रेजों में पटना की फैक्ट्री प्रधान जॉब चार्नक को बनाया गया था, कब बना था? उसका आंसर है आपका
ऑप्शन बी 1664 ईस्वी में। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जॉर्ज चार्नकी जो क्या है, कलकत्ता का संस्थापक है। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल की लीग की स्थापना कब की गई? 16 दिसंबर 1916 को। और यहाँ पर कौन था होम रूल लीग का, वो आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था? 42 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी पटना में। यही अगर पूछेगा 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तब हो जाएगा क्या? गया में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? खुदीराम बोस को, सबसे कम उम्र में चलने वाला स्वतंत्रता कई सेनानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आने वाला निम्नलिखित में चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या है? इंडिका। जो मेगास्थनीज किस राजा के समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, जो कि मौर्य शासक का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें तीर्थंकर महावीर जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जन्म का बिहार में ही हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था इसका आंसर आपको बताना। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए कुंडीग्राम में, वैशाली जिला में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगंज, रामपुरवा तथा टोपरा। टोपरा तो मेरठ में है, ये बाकी सब कहाँ? बिहार में है। तो कौन नहीं आता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो किसको लेके गया था? अश्वघोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 49 का। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगति का, तो इसका होगा मैगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड 50 नंबर का ए, यानी कि ये सेट खत्म हो जाता है, तब सेट 4 देखें हम लोग। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? हर्यक वंश के बाद मगध पे कौन आया था? शिशुनाग वंश आया था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि सेट 4 है। सेट 4 हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सेट 5 करेंगे। तो फ्रेंड अभी तक 29 मिनट हुआ है, लगभग यही जो है आप रखिए कि 40 मिनट तक में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड हम लोग, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश का स्थापना किया था? शिशुनाग ने किसका पराजित किया था? ऑप्शन सी नागदशक को। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी किसने बनाया था? इसका आंसर आपका ऑप्शन 2 का एक कौन था? कालाशोक बनाया था। बाणभट्ट द्वारा, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा कट रहा होगा। बाणभट्ट द्वारा चर्चित हर्षचरित बुक जो है, उसके अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा राम मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए 4 का वज्जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में कौन सा महाजनपत्र गणतंत्र था? इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी वज्जी। विश्व का पहला गणतंत्र अगर राज्य कोई पूछेगा तो लिच्छवी का ही वज्जी था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, इसका किस वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में या पाषाण काल में? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल के शासक के समय बिहार में आया था? तो अब्दुल लतीफ़ जो है अकबर के समय आया था, ईरान का था जो बिहार आया था। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? नवाब नहीं था वो, उपनवाब था, उसकी हत्या कर दी थी। इसका नाम है जैनुद्दीन हैबत जंग। 10 का सी। 11 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है, बिहार में सौरे के व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर होगा 11 का ऑप्शन बी मीर जफर। प्लासी के युद्ध बाद इसी को नवाब बनाया था, जो सिराजुद्दौला का हराने के बाद। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 18 सुल्तानों के विद्रोह में कहाँ पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? वो आंसर है आपका ऑप्शन सी तिरहुत में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, निम्न में कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, हुसैन खां, राजकुमार सिंह, ये सारा था, जिसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे कि 27वां पटना में हुआ था और 37वां कहाँ हुआ था? गया में। उसके बाद बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाते हैं? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था राजनीतिक पीड़ित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? यानी बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? लोक नायक के नाम से जानते हैं।
उसके बाद लिखा है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मुंगेर से सविनय अवज्ञा का आंदोलन का कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार का पहला मुख्यमंत्री बना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी हसन इमाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वराज दल का गठन जो है ऑप्शन सी नारायण प्रसाद के समय किया गया था। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति का शाखा का संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? सचिंद्र नाथ सान्याल को। इसका आंसर क्या होगा? 21 का ये। और भारत के स्तर पर पूरा भारत में देखा जाए तो कौन था? प्रेमनाथ ढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। सबसे संगठित आंदोलन था ये। बिहार के हेराल्ड के संपादक कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? इसका आंसर है आपका गुरु प्रसाद सेन, 23 का 20 नंबर। इसका बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। कब दिया गया था खुदीराम बोस को फांसी? इसका आपको बताना है। ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 को। सबसे कम एज का जो है फांसी देने वाला आदमी था ये। सबसे कम एज में इसको फांसी हो गया था। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? किसकी अध्यक्षता में मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रामवृक्ष बोनाफूरी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 26 नंबर का। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? इसका आंसर है आपके सामने उमाकांत प्रशांत सिंह, रामानंद सिंह, लक्ष्मण दास, वसुदेव नारायण सिंह, ये चारों थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इनमें से कोई एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कौन शामिल नहीं थे? इनमें से कोई नहीं, सब थे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गोपालगंज का 1025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों का तथा केंद्र प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? देखिए जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से आपका क्या है? ऑप्शन डी छठा स्थान का है। निम्न में कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इसका आंसर है आपका जयराम दास दौलतराम। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी कहाँ है? मुंगेर से। लक्ष्मण कुंड, राम कुंड और सीता कुंड सर कहाँ? आपका मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी के सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? इसका आंसर है आपका 31 का ए पश्चिम चंपारण में। किस लोक नृत्य ने का संबंध बिहार से नहीं है? सतरिया का बिहार से नहीं है। इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से? इसका आंसर है आपका बेगूसराय से। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किससे था? बेगूसराय जिला से था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितना राशि दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 38। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 36 नंबर का ऑप्शन बी 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता का विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 177 अनुच्छेद 177 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। 38 हम कहाँ बताएं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्य विधानमंडल के अंग कौन होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। इसका आंसर राज्यपाल, विधानसभा भी होगा, विधान परिषद भी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया था। इसका आंसर है अनुच्छेद 215 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड 40 नंबर का, बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार विधान परिषदों की सीटों की संख्या कितना है? 75 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ये 10 जुलाई है 1937 या 10 जुलाई 1937, 10 मार्च 1938, 10 फरवरी 1938 या 12 जुलाई 1939। इसका आंसर है 41 का ऑप्शन ए 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आंसर क्या है? 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस जिले से है? गया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 44 नंबर का ऑप्शन ए नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ जो कलरव महोत्सव? जमुई में। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी जापान के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
46 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिला में स्थित है? थावे आपका कहाँ है? 46 का ऑप्शन डी गोपालगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें NH-31। उसके बाद बिहार के सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 48 नंबर का आंसर हो जाएगा 1860 से 1862 में। भारत में कब किया गया था? 1853 में शायद, डलहौजी के समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? इसका आंसर आपका 17 फरवरी 2019 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस सेट करना अंतिम क्वेश्चन है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? जो कुल कितना जिला है जो कि किसी न किसी से सीमा साझा करता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 22 जिला। फ्रेंड नेक्स्ट लास्ट हम लोग का सेट है, ये 5वां सेट कंप्लीट हो जाएगा अभी हम लोग का टोटल 250 क्वेश्चन का, और हम लोग कोशिश करेंगे एक और वीडियो लाने का जो टोटल 250 क्वेश्चन का हो। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड है, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार मानव अधिकार का आयोग का गठन कब किया गया? 1 फरवरी 1939। उसके बाद आपका क्या 1 फरवरी 1993, 2 मार्च 1996, और उसके बाद क्या है फ्रेंड 3 जनवरी 2000, 4 अप्रैल 2001। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा आपका 3 जनवरी 2000। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा मगध के प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा आपका महाधिवक्ता होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो देखिए रामनाथ कोविंद भी हाल ही में थे, जाकिर हुसैन भी बने थे शायद। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधान सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? विधान सदस्य में चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, दिए गए विकल्पों का कौन सा शक्ति कार्यकाल राज्यपाल को प्राप्त है? इसका आंसर होगा आपका 7 नंबर का वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधित। इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? इसको होगा अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल के। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? इसका आंसर है आपका 10 नंबर का ऑप्शन ए अनुच्छेद 202। 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण देश में लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1993 को। इसी हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना %? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.86%। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। साझा करता नहीं करता तो नहीं होता, अब साझा करता है। इसका आंसर पश्चिम चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? इसका ऑप्शन है, यानी सबसे सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? गया है, और ठंडा भी गया ही है, याद रखिएगा। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी कैमूर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका आंसर है आपका कोसी नदी जो है कहाँ पर मिलती है? गंगा में 16 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी कुर्सेला के पास। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए सोन नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ पर है? सासाराम में। तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितना है? पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 2008 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, जैविक कृषि को बढ़ावा देने का उद्देश्य बिहार सरकार जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 13। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? तो पटना कलम शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन सी कहाँ पर है आपका? दरभंगा में। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 25 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी गया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ है? सासाराम में।
उसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1932 में। पटना में हुए 18 सुल्तान के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? इसका आंसर हो जाए आपका 29 का डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता है। वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता किसे माना जाता है? इसका आंसर क्वेश्चन आंसर है आपका 30 नंबर का ऑप्शन डी क्या है? मौलवी विलायत अली को वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता मानते हैं। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका आंसर है आपका ऑप्शन 31 का ऑप्शन ए शांति नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिनांद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किया था? सचिनानंद सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किया था? इसका आंसर है आपका 1913 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सी। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी का कौन किया था? इसका 34 का आंसर होगा राहुल सांकृत्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा सुधर नहीं जाता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी ने कहा। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन में जमकर विरोध किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ई क्या है? हसन इमाम, मजहरुल हक, ये सब तो बहुत 2-3 आदमी था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। और शौकत अली भी था शायद, तो इसका आंसर क्या है? शौकत अली होगा, वो जम के विरोध किया था। तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 38 का सर अली इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, बिहार के नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद के तहत। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भगवती देवी। बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है आपका 42 का बी मोहम्मद यूनुस किया था, जो कि भारत का पहला प्रधानमंत्री, बिहार का प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला। जब तक पश्चिम चंपारण में आके वो क्या किए थे? सत्याग्रह किए थे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? न्यायदेव है। और अंतिम शासक कौन है इसका? हरि सिंह देव। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर है सम्मिलित नहीं था मगध महाजनपद में, ऑप्शन ए पटना में गया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट 5 क्वेश्चन बचा हुआ, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी लिच्छवी के द्वारा। बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 48 का 493 ईसा पूर्व। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, निम्न में किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है, आंसर आपका चरक संहिता। तो फ्रेंड हम लोग अभी क्या किया, टोटल 250 क्वेश्चन का भी हम लोग एक सीरीज देख लिए। तो फ्रेंड हल्का से भी आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 250 क्वेश्चन का हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।